वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 29 अप्रैल 2021 गुरुवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों 18 साल से ज्यादा का टीकाकरण करने के लिए राज्यों को खुद खरीदनी होगी वैक्सीन, केंद्र ने अपने कोटे पर लगाई रोक। जी हाँ, दरअसल पूरे देश भर में वयस्कों के टीकाकरण के साथ ही 1 मई से ही वैक्सीनेशन का चौथा फेज शुरू होने वाला है, और चौथे फेज के अंतर्गत दोस्तों 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। और इसी बीच अभी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र की ओर से दी गई वैक्सीन का उपयोग केवल और केवल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही किया जाएगा। 18 साल से लेकर 44 साल के बीच जो उम्र की कैटेगरी है और उन लोगों को जो वैक्सीन लगेगी ना, ये सभी वैक्सीन राज्य सरकारों को खुद खरीदनी होगी। केंद्र सरकार जो वैक्सीन जारी करती है ना, उस कोटे के ऊपर रोक लगा दी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि दोस्तों राज्यों में वैक्सीन का शॉर्टेज, राजस्थान और महाराष्ट्र में टल गया 18+ वालों का टीका। तो कोरोना वैक्सीनेशन का जो नया चरण 1 मई से शुरू होने जा रहा है ना, उसमें महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य में कोरोना वायरस की वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। अगर सरकार के पास पहले से ही वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है ना, तो दोस्तों किस तरह से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने दोस्तों 15 मई तक के लिए गाइडलाइंस बढ़ा दी है, और महाराष्ट्र सरकार का भी कहना है कि अभी मौजूदा दौर पर वैक्सीनेशन का नया चरण जो शुरू नहीं होगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अमेरिका भारत को भेजेगा 6 करोड़ वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद जो बाइडेन का बड़ा फैसला। तो दरअसल कोरोना वायरस के दूसरी लहर से जूझते भारत की मदद के लिए अमेरिका भारत को 6 करोड़ कोरोना वायरस के वैक्सीन की खुराक भेज सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका विश्व के अलग अलग देशों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सप्लाई करने वाला है, और इसका एक बड़ा हिस्सा फिलहाल अमेरिका भारत को दे सकता है। और वहीं दोस्तों भारत को 6 करोड़ वैक्सीन इसलिए दे सकता है ताकि भारत देश में टीकाकरण जो है ना, वो बड़े स्तर पर प्रोग्राम चल सके, और भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी की जो लहर फैली हुई है ना, उसमें लगाम लगाई जा सके। और वहीं अगली खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार का आदेश, कहा इस बार भी 5 स्टार होटल में रुकेंगे कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर्स। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस के इलाज में लगे डॉक्टर्स को 4 या फिर 5 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था करवाई जाएगी। और साथ ही कहा कि नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी होटल में ही रहने का इंतजाम करवाया जाएगा। मतलब डॉक्टर्स को होटल में इसलिए ठहराया जा रहा है ताकि अगर डॉक्टर्स संक्रमित हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है किसी कारण से, तो कम से कम घर वालों को तो बचाया जा सके। उनको संक्रमण से मुक्त रखने के लिए डॉक्टर्स को 5 स्टार होटल में ठहराने की व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा, अगली खबर आ रही है मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री केयर्स फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल हुई हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला किया है कि जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड है ना, उसमें से पैसे का उपयोग करके 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स खरीदे जाएंगे, जिससे कि दोस्तों ऑक्सीजन का जो देश में संकट चल रहा है ना, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, कई जगहों पर ऑक्सीजन के बिना मरीज मरने तक की स्थिति आ चुकी है। तो इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि बिना सोचे समझे किसी भी QR कोड को नहीं करें स्कैन, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। तो दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने को लेकर एक आगाह किया है। इसमें कहा है कि दोस्तों बिना सोचे समझे आप अनचाहे QR कोड को स्कैन भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट जो है ना, वो पूरा का पूरा खाली हो सकता है। अच्छा, अगली खबर आ रही है सिंगापुर से आई भारत के लिए मदद, 2 C-130 एयरक्राफ्ट में लाए जाएंगे 256 ऑक्सीजन के सिलेंडर। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पूरी दुनिया से भारत के लिए मदद पहुँच रही है, और इसी कड़ी में सिंगापुर वायुसेना के 2 विमान जो है ना, एयरक्राफ्ट विमान, वो 256 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पश्चिम बंगाल के पानागढ़ वायुसेना स्टेशन पर उतरे हैं, और बिना संपर्क के ही ऑक्सीजन सिलेंडर को विमान से उतारने का काम भी किया जा रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एम्बुलेंस के बजाय शव को ले जाने के लिए पुरानी DTC बसों का करे उपयोग। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि क्या आप दिल्ली के लिए कुछ ऑक्सीजन टैंकर्स का इंतजाम नहीं कर सकते? हर बार लोग बताते हैं कि उनके परिजन की मौत हो गई, और ये सभी बहुत ही बुरा लगता है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों दिल्ली सरकार का भी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर से मेडिकल स्टाफ के साथ हुई मारपीट की घटना पर भी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसी घटनाएं उन डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ती है जो दिन रात मरीजों की जान बचाने के लिए जुटे हैं। हाईकोर्ट ने एक बात और भी कही है कि उम्मीद करते हैं फिर से ऐसा कभी नहीं हो, पुलिस अथॉरिटी उन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। और वहीं बिहार से अगली खबर आ रही है कि कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। तो दरअसल गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा
गया कि राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्ति, जिसमें दोस्तों कोरोना वायरस के अंतर्गत चाहे टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव परंतु कोविड के लक्षण वाले मरीज भी सम्मिलित होंगे, उन सभी मरीजों का अंतिम संस्कार अपने खर्चे पर करवाएगी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और वहीं बिहार में दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक नया जो दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। और वहीं दोस्तों यहाँ पर एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर क्या है कि 1 मई से शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग। सामूहिक भोज पर लग गया है प्रतिबंध। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर आदेश जारी किया है। यहाँ पर ऊना से ताजा बड़ी खबर सामने आ रही है कि शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है ना वो 50 से घटाकर भी मात्र 20 कर दी गई है। ये केवल जिला प्रशासन का निर्देश है दोस्तों, पूरे राज्य में नहीं, अलग अलग जिलों में लागू होगा। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बनारस से बड़ी खबर है कि आज से बनारस में 4 दिन की बंदी, बिना काम निकलने पर लगेगा जुर्माना। तो दरअसल कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 29 और 30 अप्रैल को वाराणसी में सभी प्रकार की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। व्यापारिक संगठनों की जो आम सहमति पर जिलाधिकारी कौशल राज ने यहाँ पर बंदी का आदेश जारी किया है। शनिवार और रविवार को बंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे संक्रमित देश यूएस का बड़ा फैसला, जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो बगैर मास्क के भी निकल पाएंगे घर से। तो दरअसल यह खबर चौंकाती जरूर है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश अमेरिका ने वैक्सीनेशन के बाद मास्क से मुक्त होने की छूट दे दी है। अमेरिका में जिन लोगों ने वैक्सीन का पूरा डोज ले लिया है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2-3 अलग अलग डोज में जो कोरोना की वैक्सीन लगती है ना, अमेरिका ने आदेश जारी किया है कि जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन लगवा दी है वो बिना मास्क के भी घर से बाहर निकल पाएंगे। और वहीं दोस्तों सीएम रावत ने लिया अहम फैसला, अब विधायक कोरोना संक्रमण की रोकथाम को खर्च कर पाएंगे 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री है ना दोस्तों, तीरथ सिंह जी रावत, उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि जितने भी यहाँ पर विधायक है ना वो दोस्तों अपने विधायक कोटे से 1-1 करोड़ रुपए कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के अंतर्गत खर्च कर पाएंगे, उन सभी को पावर दे दिया है। चलिए अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। जानकी नवमी पर 20 मई को होगी नींव पूजन। तो राम के नगरी अयोध्या में जल्द ही माता सीता के भव्य मंदिर की स्थापना होने जा रही है। और तपस्वी चावनी के जो महंत है जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, उनके नेतृत्व में अयोध्या में माता सीता के भव्य मंदिर की स्थापना होगी। और इसके लिए 20 मई को जानकी नवमी के दिन सीता मंदिर के लिए नीम का पूजन किया जाएगा। और इसके लिए हर व्यक्ति से 1 रुपए और 1 ईंट का सहयोग लिया जाएगा। मतलब अयोध्या में दोस्तों माता सीता का भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा भगवान राम मंदिर के साथ ही। अच्छा, पेटीएम कंपनी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब पेटीएम ने बढ़ाया मदद का हाथ। मई के पहले हफ्ते में उपलब्ध करवाएगा 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो दरअसल कोरोना संकट के बीच एक के बाद एक कंपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए मदद के लिए आगे आ रही है। अब डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने मदद का हाथ बढ़ाया है और पेटीएम ने कहा कि उसने 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। और ये सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ना वो देश में मई के पहले हफ्ते में ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हो रही है ना दोस्तों, इस तरह से अगर मदद जो चलती रहेगी ना तो बहुत ही जल्द यहाँ पर ऑक्सीजन का संकट तो खत्म हो जाएगा। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर आ रही कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनकी पत्नी को हुआ कोरोना संक्रमण, मुख्यमंत्री भी आइसोलेशन में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। और इस बात की जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी है। हालांकि इस दौरान भी मुख्यमंत्री जो है ना वो चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ हर शाम 8:30 बजे होने वाली समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश जो है वो जारी करेंगे। चलिए असम से बड़ी खबर आ रही कि एक के बाद एक 7 भूकंप के झटकों से हिली असम की धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 6.4। तो असम और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बुधवार सुबह एक के बाद एक 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिससे इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। यहाँ पर भूकंप के जो झटके है ना वो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में दर्ज किए गए। और इसके बाद सुबह 8:03 पर और साथ ही 8:13 पर ऐसा करके एक के बाद एक दोस्तों भूकंप के लगातार झटके महसूस हुए। यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उनको फोन किया और वहाँ पर उनके हालात जाने। कुल मिलाकर असम में इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि सभी तो सड़कें टूट गई, इमारतें झुक गई, टूट गया पहाड़। असम में भूकंप से हुई बर्बादी की जो हालात देखे जाए ना तो यहाँ पर सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक 6.4 की तीव्रता के साथ भूकंप देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बड़ा विध्वंसकारी है। और असम से आए ये भूकंप जो झटके है वो दोस्तों उत्तर बिहार और बंगाल के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी महसूस किए गए। अच्छा, अगली खबर आ रही है रॉयल एनफील्ड जल्द ही लॉन्च करेगा अपनी नई दमदार बाइक हंटर 350। मिलेंगे कुछ खास फीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर बुलेट बनाने वाली जो कंपनी है ना रॉयल एनफील्ड, वो जो है ना वो दोस्तों क्लासिक 350 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को जल्द ही लॉन्च करने जा रही है। और साथ ही कंपनी अपनी नई बाइक मॉडल हंटर जो 350 सीसी की है ना इस पर भी काम कर रही है और बहुत ही जल्द ये बाइक जो है यहाँ पर लॉन्च होने वाली है। अगली खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। पुणे से गोरखपुर को चलेगी स्पेशल ट्रेन। तुरंत करवाई
वाली जगह टिकट। तो रेलवे की ओर से पुणे और गोरखपुर के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला आ गया है और यह समर स्पेशल ट्रेन यहाँ पर दोस्तों कल रात्रि 28 अप्रैल को पुणे से रवाना होगी और इस ट्रेन के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड-19 के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार। तो दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक और असम में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से लेकर मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें संभावित है। और दोस्तों राजस्थान में 1 या 2 जिलों में हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं चल सकती है। और वहीं दोस्तों अगर सोने चांदी के ताजा भाव की बात करें तो आज के जो सराफा बाजार के भाव है ना वो दोस्तों सोना जो है वो 505 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है और सोने का जो भाव है वो 46,518 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी दोस्तों 828 रुपए सस्ते होकर 67,312 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। अच्छा, DRDO ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि ऑक्सीजन संकट को जड़ से खत्म करने की तैयारी, 500 प्लांट लगाएगा DRDO। तो दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको DRDO बोला जाता है ना, वो दोस्तों देश में जिस तरह से ऑक्सीजन का जो संकट चल रहा है उससे निजात पाने के लिए 500 नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रही है और बहुत ही जल्द ये प्लांट लगवा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPH न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।